प्रयागराज में केवल नदियों और विचारों का ही संगम नहीं होता, सर्वधर्म समभाव यहाँ की वनस्पतियों और पेड़ों में भी रचा बसा है। संगम किनारे इसकी गवाही दे रहा है ये आदि वृक्ष, जिसे लेकर सरकार की चिंता भी अब सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकेत पर सर्वधर्म समभाव वृक्ष का कायाकल्प करने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। असल में ये एक बहुत पहले मन की बात में किसी बच्ची ने ये पूछा था कल्पवृक्ष के बारे में, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में ये कहा गया कि ये वृक्ष कहाँ कहाँ हैं और कितने पुराने हैं, उसके पे ऊपर अध्ययन किया जाए और हमें एक रिपोर्ट बना करके भेजी जाए। तो बीएसआई और हमने मिल करके एक रिपोर्ट इसकी बनाई थी और यहाँ की झूसी वाले की स्पेशली हम लोगों ने एक बना करके भेजा था। तो हम लोगों ने इसको यही बोला था कि इसके एक तो इसके जड़ों का ट्रीटमेंट करके चबूतरा टाइप का बना दिया जाए ताकि ये एक स्टेबल हो जाए, और इसके चारों तरफ, क्योंकि बगल में एक उल्टा किला एक बहुत ही प्राचीन इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण हमारे यहाँ मौजूद है, तो उसको भी डेवलप करके और इसके क्षेत्र को तरह तरीके के मेडिसिनल प्लांट लगा करके और नक्षत्र वाटिका लगा करके एक पूरे एरिया को हम सेक्रेड प्लेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको एक टूरिज़्म में ला सकते हैं, लोगों को हमारे पारिस्थितिकी के बारे में भी जागरूक कर सकते हैं, प्लस धार्मिक रूप से भी धर्म को लोगों से जन से जोड़ सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में एक स्कूल के छात्र ने इस कल्पवृक्ष के विषय में प्रधानमंत्री की जिज्ञासा जगाई, जिसके बाद भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने इस पर सघन शोध और इसे संरक्षित करने की योजना पर काम करना शुरू किया, जिसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। मैं बताऊं, जो हमने ये झूसी में कल्पवृक्ष है उसकी जो अध्ययन किया था, तो उससे ये पता चला कि इसके जो जड़ों की मिट्टियाँ थीं वो लोग ले जाते थे, पूजा के लिए ले जाते थे, तो धीरे धीरे इसकी जड़ जो है खोखली होने लगी, और जड़ जब खुली तो उसमें तमाम तरीके के रोग लगने लगे, तो वो एक क्षति पहुंची इसको। और हमारे हिंदू धर्म में इसके जो पत्ते हैं, कहा जाता है कि पत्तों को रखने से आपके यहाँ धन आता है, आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, तो लोग पत्ते ले जाते थे तोड़ तोड़ के। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक वृक्ष के लिए उसका जो पत्ता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे कई तरीके की जो हमारे उपासना में, पूजा में इस तरीके से यूज किया जाता था, जो धीरे धीरे इसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता था, तो उसके लिए हमें इसके कंजर्वेशन की ज़रूरत है। सघन शोध और विमर्श के बाद यह बात सामने आई कि इस कल्पवृक्ष की इबादत मुस्लिम करते हैं और वो इसकी मिट्टी ले जाते हैं। हिंदू इसके चारों तरफ धागा बांधकर अपनी मन्नतें पूरी करने की बात करते हैं। इसी तरह ईसाई भी इसे अपने तौर तरीके से पूजते हैं। धार्मिक आस्था की इन गतिविधियों के चलते लोग इसके जड़ों से लगातार इसकी मिट्टी निकाल रहे हैं, इनकी शाखाओं को अपने साथ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह कल्पवृक्ष मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया था। पर्यावरण एवं वन विभाग ने इसे बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया। साथ ही साथ सरकार के पास इसके संरक्षण और उत्थान की एक रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि अगर इस वृक्ष को बचाना है और इसकी जानकारी आम जनमानस तक दूर दूर तक पहुंचाना है, तो इसके आसपास औषधीय वृक्ष लगाए जाएं और इसे पर्यटन के रूप में उसी तरह विकसित किया जाए जैसे कि अक्षय वट को विकसित किया गया है।